हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गुरुकुल। मैं हूं सुमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का पूर्व योग उसका चैप्टर नंबर 1 विच इज फेबल्स एंड फॉक्टर्स। उसके अंदर ये दूसरा लेसन है, रामा टू द रेस्क्यू। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का हम समरी देखेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम समरी इसलिए करें कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के वक्त आप इस कम समय में इस चैप्टर को जल्दी समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे बिना किसी देरी के, समझते हैं। आपको इस चैप्टर में आपको इस रेस्क्यू वर्ड बहुत मिलेंगे, तो हम पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं। टू सेव समवन, किसी को बचाना, सेव करना, और समथिंग डेंजर और ट्रबल, मतलब कि किसी को कोई भी ट्रबल या भी कोई भी डेंजर से किसी को बचा लेना, उसको हम रेस्क्यू कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, फायर फाइटर रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम द फायर। जैसे किसी बिल्डिंग में अगर कोई बच्चा फंस गया, ठीक है, तो उसको फायर फाइटर जाकर के उसको रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं आग वाग से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्क्यू कहते हैं। ठीक है, रेस्क्यूड कर ले। तो अब हम यहाँ से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन अ विलेज, एक विलेज है, विलेज का मतलब गांव, और वन नाइट। ठीक है, इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात क्या हुआ था, ए टायर्ड मैन एंड हिज इक्वली एग्जॉस्टेड वाइफ। एक टायर्ड मैन का मतलब कि बहुत थका हुआ आदमी, और इक्वली एग्जॉस्टेड मतलब कि और उसके जैसा ही उसकी वाइफ भी बिल्कुल इक्वली टायर्ड थी। ठीक है, एकदम थकी हुई थी। आर अबाउट टू स्लीप व्हेन दे हेयर सस्पिशियस नॉइज, जब उन्होंने कुछ ऐसा सस्पिशियस नॉइज सुना अपने घर के बाहर, तो वो लोग उस समय क्या, वो लोग उसमें सोने ही जा रहे थे। ठीक है, वो लोग बहुत थके हुए थे, सोने ही जाते, लेकिन उन्होंने कुछ आवाज सुन लिया। ठीक है, द मैन एंड हिज वाइफ वेयर प्रिपेयरिंग फॉर बेड व्हेन दे हेard अ सस्पिशियस। तो वो लोग जब ऐसा आवाज कुछ सुने कि उनके घर के बाहर कुछ आवाज आ रही है, तभी वो क्या करे, वो अपना सोने की तैयारी कर रहे थे, सोने के लिए ही जा रहे थे। ठीक है, द वाइफ, उसकी जो वाइफ होती है, वो विस्पर्ड करते टू हर हस्बैंड टू बी क्वाइट एंड लिसन। वो अपने हस्बैंड को धीरे से कहती है कि चुप रहो और शांति से सुनो, कुछ आवाज कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो कहते दे बोथ रिमेंड स्टिल एंड प्रिटेंड टू स्लीप। दोनों ही मतलब कि होता है ना, डर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रिटेंड करने लगते हैं कि जैसे कि वो सो ही रहता है। ठीक है, पहले से सो रहता है। एंड सुन रियलाइज दैट समवन वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू देयर होम, और फिर वो बहुत जल्दी रियलाइज कर लेते हैं कि कोई इनके घर में घुस चुका है ऑलरेडी। ठीक है, द हस्बैंड कैम अप विथ अ प्लान एंड विस्पर्ड इट टू हिज वाइफ। तो फिर हस्बैंड जल्दी से कोई एक प्लान बनाता है और फिर वो अपनी वाइफ को बताता है। ठीक है, प्लान। तो हम देखते हैं आगे। जो थीप होता था, थीप थिंकिंग दे वेयर अवैक। जो थीप होता है, जो थीप का मतलब चोर है। ठीक है, जो वो चोर है वो सोचता है, थिंकिंग करता है, सोचता है कि ये लोग अभी तक जगे हुए हैं। ठीक है, अवैक है। ठीक है, डिसाइड टू वेट, फिर वो डिसाइड करता है कि मैं वेट करूंगा तब तक कि अंटिल दे फॉल अस्लीप बिफोर मेकिंग हिम हिज मूव। ठीक है, मतलब ये तब तक डिसाइड करेगा जब तक ये लोग सो नहीं जाते। ये सोएगा, उसके बाद फिर वो अपना चोरी करना शुरू करेगा। ठीक है, he wondered where they kept their money and began to quietly listen to the couple conversation and hoping to gather information। मतलब कि वो सोचता है कि इन लोगों ने अपने मनी, जो है इन लोगों का मनी, वो लोग वो कहाँ छुपाया है। ठीक है, फिर वो क्वाइटली ना इन दोनों कपल्स का जो कन्वर्सेशन, जो भी ये लोग बात कर रहे थे, उसको ये चुपचाप से सुनता है अच्छे से, ध्यान से, कि कहीं ये लोग पैसों की तो बात नहीं कर रहे हैं, मैं सुनता हूँ अच्छे से। होप करता है कि गैदर इन्फॉर्मेशन, इसको ये होप करता है कि इसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इन लोगों ने अपना पैसा कहाँ छुपा के रखा है। ठीक है, द हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्टेड डिस्कसिंग, हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कुछ। ठीक है, व्हाट टू नेम देयर फ्यूचर चाइल्ड, अपने फ्यूचर जो चाइल्ड इनको होने वाला है उसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि वो इफ ही इज अ बॉय, अगर वो लड़का हुआ तो ये जो अभी इन लोगों ने बातचीत शुरू की है, ये इन लोग का एक प्लान है। ठीक है, इन लोग का यहाँ से एक प्लान शुरू हो जाता है, जानबूझ करके ये बातें यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो हस्बैंड कहता है कि इफ ही इज अ बॉय, द हस्बैंड सजेस्ट करता है कि ये जो बोलती है, ये इसकी वाइफ बोलती है कि इफ ही इज अ बॉय, अगर वो लड़का हुआ तो हस्बैंड कहता है, वो सजेस्ट करता है नाम रामा। ठीक है, कि हम उसका नाम क्या रखेंगे, रामा रखेंगे। अब यहाँ नाम रामा क्यों रख रहे हैं इन लोग, यहाँ जानबूझ कर, क्योंकि इनका जो विलेज का जो कोतवाल है, जो पुलिसमैन है, उसका नाम भी रामा है। ठीक है, इसलिए ये लोग जानबूझ के ये नाम ले रहा है। ठीक है, एंड दे बोथ बिगन टू एक्ट आउट वेरियस सिनेरियो, और ये लोग बहुत इस तरह की मतलब ये सिनेरियो बनाते हैं और बातें करते हैं। ठीक है, रामा को लेकर के, और कभी लाउडली कॉलिंग करते हैं आउट रामा को इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, हर सिचुएशन, जैसे आपने
अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा हो तो पहले उसकी वाइफ धीरे से रामा रामा कह के बोलती कि अगर वो घर पे ही रहेगा तो मैं उसे बहुत सॉफ्टली बुलाऊंगी रामा रामा कह के, अगर वो यार्ड में रहा मतलब कि बाहर गार्डन में रहा तो फिर मैं उसे थोड़ा लाउडली बुलाऊंगी चिल्ला करके रामा रामा जोर से, और अगर वो पूरा स्ट्रीट में रहा अगर रोड में रहा तो मैं बहुत जोर से चिल्ला के रामा रामा करके बुलाऊंगी। इस तरीके से ये लोग बात करते हैं, अलग अलग सीनेरियोज बनाते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। द थीव वॉज अनअवेयर, जो थीव था वो जो चोर था वो अनअवेयर था। ठीक है, मतलब उसको कुछ कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है, इन लोगों का प्लान का। ठीक है, थिंकिंग दे आर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, और वो सोचता है कि ये लोग बस फालतू की बातें कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। द कपल वॉज क्लेवरली, और ये जो कपल थे, ये जो कपल का मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को है मिला के कपल है। ठीक है, तो ये जो कपल थे वो क्या थे, वो बहुत क्लेवर थे, बहुत चतुर थे। ठीक है, अल्टरिंग रामा, वो लोग रामा को बुलाने के लिए ऐसा प्लान बनाया था। ठीक है, द विलेज कोतवाल, जो विलेज का जो कोतवाल था, पुलिस मैन जो था विलेज का, टू द थीप प्रेजेंस। ठीक है, जो मतलब कि थीप के प्रेजेंस में ही मतलब कि चोर घर पे ही रहे और रामा को वो लोग बुला ले, मतलब कि पुलिसमैन को वो लोग बुला ले ताकि वो उसको पकड़ पाए, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। ठीक है, एज दे कंटिन्यू टू मेंशन रामा, इसलिए वो लोग हर बात में वो लोग नाम जो है रामा रामा उसको मेंशन कर रहे थे। ठीक है, हर गॉसिप में अपना। ठीक है, लाउडली। द कोतवाल इवेंचुअली हेड हिज नेम, और जो कोतवाल था मतलब जो पुलिसमैन था वो इवेंचुअली क्या होता है कि इवेंचुअली का मतलब कि वो लोग बात करते हैं इन लोगों के प्लान के हिसाब से और वो सुन भी लेता है। ठीक है, मतलब कि घर से अगर गुजर रहा होगा, मे बी उनके घर के आसपास से गुजर रहा होगा और वो सुन लेता है उनका नाम। ठीक है, इवेंचुअली अपना नाम सुन लेता है, आई मीन रामा। ठीक है, एंड रश टू द हाउस, और वो घर में घुस जाता, वो जो देखता है रामा कि उसके ना घर के दीवार को दीवार टूटा हुआ और वहां से कोई इंटर किया है ऐसा लग रहा था, तो वो जो पुलिसमैन होता है वो उसके घर के अंदर उसी रास्ते से वो भी घुस जाता है जिधर से वो क्या बोलते हैं, चोर घुस जाता है। ठीक है, व्हेन ही अराइव्ड, और फिर जब वो अराइव करता है, ही फाउंड द थीप अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इन एंड अरेस्ट हिम। ठीक है, और जब वो उस घर में घुसता है तो फिर वो क्या करता है, वो देखता है कि वहाँ एक कोई थीप है, कोई छुपा हुआ। ठीक है, और फिर वो उसको जाता है, फिर वो अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, वहाँ पे उसको कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, द हस्बैंड एंड हिज वाइफ क्लेवर प्लान हैड वर्कड, और हस्बैंड और वाइफ का जो प्लान था वो वर्क कर गया। ठीक है, वो काम कर गया, एंड दे वेर फाइनली एबल टू रिसेट रेस्ट सॉरी, और वो फाइनली वो चोर को पकड़ के चला जाता है, फिर ये लोग फाइनली रेस्ट करते हैं आराम से। ठीक है, नोइंग देयर होम होम एंड वैल्यूबल वेयर सेफ्ट, और फिर वो लोग मतलब कि समझ जाते हैं कि हाँ चलो हम लोग चोरी होने से हम लोग बच गए हैं, हम लोग सब चीज़ होता है चोरी होने से बच गया, और फिर वो लोग शांति से आराम से अपना चले जाते हैं सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा।